कर रहे हैं। ये आजम खान साहब को यहाँ पर नफरत करने के लिए आए मौलाना। हम आजम खान साहब एक मजबूत लीडर हैं, हम आजम खान साहब की बुराई नहीं कर सकते। आजम खान साहब, हम आजम खान साहब का समर्थन भी, हम अपनी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे हालात थे, हमदर्दी नहीं, हमदर्दी नहीं। आजम खान का विरोध करने आ गए मौलाना। आजम खान साहब का जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी के, अगर किसी परिवार के अंदर कहीं लड़ाई होती है, परिवार का उनकी लड़ाई है, वो परिवार की उनकी लड़ाई है, लेकिन उस परिवार के अंदर उन्होंने फूट डालने का काम किया। देखिए, हम दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी में होते हैं, हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जो सच्चाई है, उस सच्चाई को हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, आजम खान बड़े नेता है रामपुर के, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हम। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम हरगिज़ चुनाव नहीं लड़ते। अगर हम समाजवादी पार्टी में होते तो पहले हम आजम खान साहब से परमिशन लेते, उनसे हम इजाज़त लेते कि आपने रामपुर के लिए बहुत कुछ किया है, आप देश के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो उससे सबसे पहले हम जो आजम खान साहब से परमिशन। हमारी संगठन की मीटिंग है, माननीय शमशुद्दीन राइन साहब आ रहे हैं कल, और पूरा संगठन आ रहा है, सबको बुलाया है। आगे चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, हालातों को देखते हुए बात करना है, नीतियों पर काम करना है, माननीय बहन जी की जो नीति है उन पर काम करना है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से सब कुछ करना है। अच्छा, कल जेल में मुख्तार अंसारी की कल मौत हुई है हार्ट अटैक से, बता रहे हैं। उसमें आप क्या कहेंगे? उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये माननीय बहन जी, उनके साथ जो भी हुआ है वो दुनिया को पता है, सबको मालूम है क्या हुआ है, कैसे उनकी डेथ हुई है, और उसमें बस अफसोस जता सकते हैं और क्या कह सकते हैं। कैसे हुई, आपने तो सवाल खड़े। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कैसे हुई, ये तो वही बता सकते हैं जो लोग वहाँ थे या जिन्होंने देखा होगा। अब हम तो थे नहीं, तो हम दुनिया जानती है कैसे। बाकी अभी तो ये बता रहे हैं कि हार्ट हुआ है, दुनिया को तो यही पता है ना हार्ट हुआ है, चोर हुआ है नहीं तो दुनिया को तो ये मालूम है हार्ट हुआ, हमें भी यही पता हार्ट हुआ है। अब बाकी आप बताइए क्या हुआ है, बता दिए, आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो हमें तो ये मालूम है। अच्छा जिशान भाई, युवा है और बहुजन समाज पार्टी ने आपको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया, टिकट दिया है, तो क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं जनता के बीच? चुनावी मुद्दे यही हैं, बेरोज़गारी है, सबसे पहले युवाओं को रोज़गार पर लगाना है, वन फैक्ट्रियाँ हैं रामपुर में वो चालू कराना है, स्वास्थ्य है उसको और बेहतर बनाना है, मेन चीज़ स्वास्थ्य है, उसके लिए भी काम करना है। नामांकन के बाद आप प्रचार के लिए निकले हैं जी, क्या ऐसी लोगों की समस्याएं हैं जो सत्ता के लोग या मौजूदा सांसद पूरी नहीं कर पाते? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाए। जैसे कि लोगों तक सरकारी योजनाएं का कुछ किसी को नहीं मालूम है, बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य का कोई सही नहीं है, सड़कें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जिशन साहब, एक तरफ मौलाना महबूबुल्लाह नकवी समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ मौजूदा सांसद रहे घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी से, अब भाजपा से आप उम्मीदवार हैं, तो कितनी उम्मीदें आपको इस सीट पे लग रही हैं, और अपनी फाइट जो मान रहे हैं इस वक्त आप किससे मान रहे हैं? देखिए, हमारी फाइट सीधी बीजेपी से है, और सपा के जो प्रत्याशी हैं उनका तो लोगों को शायद नाम भी नहीं मालूम होगा कौन है, कहाँ से आए, और मैं रामपुर का बेटा हूँ, तो और मैं रामपुर का युवा हूँ, तो रामपुर वाले जो है मुझे ही देख रहे हैं। वो भी तो रामपुर के, वो राजानगर के रहने वाले हैं। उनके बारे में तो ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं। आप बता रहे हैं, आपके बारे में कह रहे हैं कि आप यहाँ के नहीं। मेरे बारे में आप किसी से पूछ लीजिए, शहर में खड़े होकर, जिले में जाके स्वार में, तो मस्जिद के इमाम भी हैं। उस तो इमाम है, तो रमज़ान का महीना उनको इमामत करना चाहिए जी, ना कि लोगों को तोड़ना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। वो तो कह रहे हैं मैं जोड़ने आया हूँ। ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे कहते जोड़ना है। नहीं, जोड़ने अगर आते वो तो इससे पहले रामपुर में बहुत सारे जुल्म और जातियाँ हुई हैं, तो उस टाइम पे कहाँ थे? जितने भी जुल्म और जातियों, एनआरसी में लोग बंद हुए, आज भी जेलों में हैं लोग, बहुत सारे लोगों के साथ पुलिस ने जातियाँ करी हैं। आपने उनके लिए क्या किया? किसके लिए? जो लोग एनआरसी हमने किया, उठाइए, हमने सीए एनआरसी के लिए बहुत बड़ा एजिटेशन किया शहर जानता है इस बात, और आप उस टाइम पे मौजूद थे, आप लोगों को भी पता है, जितने भी पत्रकार थे सबने बहुत अच्छी कवरेज की थी। हम लोगों को हमने आंसू पोंछे जाके, और आज भी हम लोगों के साथ खड़े हैं और लोग हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया है
कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो क्या आप भी उसके लिए समर्थन करते जी, हैं? आप बिल्कुल। कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बहन जी का समर्थन करते हैं। आपने जी का कहा समर्थन। कि अभी मौत उनकी हार्ट अटैक से हुई, हम भी ये जानते हैं। जी। बहन जी कह रही है जांच होनी चाहिए, दोनों में फर्क है। अभी तो हम यही जानते हैं ना, जो देखिए वो लोग जिस बता तरीके रहे से हैं। ऑफिशियली खबर अभी तक आई है, तो वो तो यही बताया जा रहा है हार्ट बाद में अटैक हार्ट जांच में अटैक पता चलेगा जांच कि में मालूम लेकिन असल एक मामला क्या है। क्योंकि एक तरीके से उन्होंने पहले बयान दिया था कि मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो माननीय बहन जी ने हमारा, क्योंकि वो सर्वोपरि हैं, हमारी नेता हैं, तो जो बयान उन्होंने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मतलब आप जांच मान होना के चाहिए। चल रहे हैं कि जो उनकी मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं शक्ति सी घूम रही है। बिल्कुल घूम रही है, हो सकता है कुछ ना कुछ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जनता में एक ये चर्चा चल रही है कि पहले नंबर अतीक का था, दूसरा नंबर मुख्तार अंसारी का था, और तीसरा नंबर कहीं ना कहीं आजम खान का। रामपुर के आजम खान का था। क्या मानते हो सकता है, हो सकता है। हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। साजिश आजम बिल्कुल हो साहब सकती के है। साथ भी हो सकता है, हैं? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता क्या जैसे कि भाई साहब ने कहा कि पहला नंबर अतीक अहमद साहब का था, दूसरा मुख्तार अंसारी साहब का था, अब तीसरा आजम खान साहब का हो सकता है, तो हो सकता चौथा है। हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो आप तो सकता है। बाहर हैं, वो जेल में, है। जेल में भेजने जान में लोग कितना जेल टाइम में थे। लगता है? कितना तीनों टाइम? लोग जेल में। अच्छा, आप बाहर हैं। कल जो है, जी। कल का जो आपका कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है, और उसके लिए आप क्या तैयारियां हैं? देखिए माननीय शमशुद्दीन रायनी साहब कल हमारे बीच में आ रहे हैं, और आने के बाद जो भी हमारे संगठन की एक मीटिंग लेंगे वो, क्योंकि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, वो कल यहाँ पर आएंगे, तो एक तरीके से ये कार्यकर्ता कल मीटिंग होना है, क्योंकि चुनाव के दिन कम हैं। तो ये माना जाए कि कल का दिन आपकी चुनाव की रणनीति का दिन है। कल का दिन हमारी चुनाव की रणनीति का दिन है, रणनीति राजनीति दोनों होगी कल, जो भी होना है। अच्छा साहब भाई, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहिष्कार किया है, चेतावनी भी दी थी और अगले दिन पर्चा भी लिया था। उसके बाद क्या मुस्लिम समुदाय को दो फाड़ में किया है समाजवादी पार्टी ने? देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने दो फाड़ में किया है, ये क्योंकि उनका अंदरूनी मामला था कि उन्होंने पर्चा ख़रीदा और एक तरफ से दूसरा पैराशूट प्रत्याशी यहाँ रामपुर आ गए, तो हो सकता है कि उनकी अपनी रणनीति हो, उसमें ज़्यादा बेहतर तो खैर वही जवाब दे सकते हैं इस बारे में। मुसलमानों को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए मुसलमानों को रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर उनसे ज़्यादा बेहतर किसी ने नहीं किया था। मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी पहली बहन जी ने दी थी, काशीराम आवास बहन जी ने दिए थे, उसमें मुसलमान, दलित, हर वर्ग के लोग थे, सभी लोगों के लिए बहन जी ने। तो आप सरकार में भी नहीं, क्या दे सकते हैं? अब सरकार में नहीं है तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार में आएँ और हम लोगों को बहुत कुछ दें। अच्छा, पूर्व प्रत्याशी भी नगर के आपके साथ मौजूद है जी। अब क्या आपको ये उम्मीदें लग रही है कि यहाँ इस सीट से ये भी लड़ चुके हैं, तो जो लोग हैं वो कितना समर्थन आप लोगों को कर रहे हैं? देखिए, रामपुर में जैसा माहौल है उस माहौल को देखते हुए आज रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। जैसे हालात आप देख रहे हैं, जिस दिन पर्चे दाखिल हुए समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है, और फूट डालने के लिए मौलाना साहब रामपुर में आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी का जूता पहन के भी कोई चले गए थे, और जिसको लेकर आपके ग्रुप में जो बासपा का ग्रुप है उसमें भी बवाल मचाए अभी काफ़ी कहीं जूते को लेकर, जो उसके आप बारे बता में रहे हैं कि जानकारी। मौलाना जो उसके आए बारे हैं, में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मौलाना साहब जो आए हैं ये समाजवादी पार्टी में और आजम खान साहब में ये फूट डालने के लिए आए हैं। जिस दिन पर्चा दाखिल किया है मौलाना साहब ने, पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे फैसल आला साहब के घर पे गए सर्टिफिकेट लेने के लिए। इस बात को पूरा रामपुर जानता है। अच्छा ये बताइए, आप मौलाना साहब का विरोध कर रहे हैं जी, जबकि आपके धर्म में मौलाना को बड़ी तवज्जो दी जाती है। मौलाना साहब को तवज्जो दी जाती है, लेकिन मौलाना साहब को देखना चाहिए था, खुद सोचना चाहिए था। विरोध करेंगे क्या? हम विरोध करेंगे, हम तो उनका समर्थन भी कब करेंगे, हम तो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। बहुजन आप समाज मस्जिद पार्टी के रामपुर इमाम में का विरोध करेंगे? मस्जिद का इमाम देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन मस्जिद का इमाम, अगर मस्जिद के इमाम चुनाव लड़ेंगे तो आप विरोध करेंगे? मस्जिद के इमाम को इस टाइम रमज़ानों के दिन है, जाके रमजानों के टाइम में उन्हें इमामत करनी चाहिए थी, नमाज पढ़ानी चाहिए थी। मस्जिद के इमाम साहब का जो सर सजदे में था और उनका जो दिल और दिमाग और बॉडी उनकी पार्लियामेंट में रखी हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मस्जिद के इमाम साहब को, इमाम साहब को होना चाहिए था कि रामपुर के अंदर तो बहुत ऐसे- सारे लोग थे, तुर्क बिरादरी से भी थे और भी बिरादरी से लोग थे, उन्हें रामपुर के अंदर मुन्ना चेयरमैन साहब भी थे, रामपुर के अंदर आपका यूसुफ विधायक जी भी थे, अब्दुल सलाम साहब भी थे। यूसुफ ये विधायक भी जी तो जो है बीजेपी में है। देखिए वो कहीं भी हैं, लेकिन तुर्क बिरादरी के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं आप वो। कौन सी बिरादरी के हैं? देखिए मैं अल्पसंख्यक से आता हूँ, मैं एक तेली बिरादरी से हूँ, अंसारी समाज से हूँ,
मैं एक पिछड़े समाज से आता हूँ। चाह रहे थे कि आपको टिकट मिल जाता। देखिए, हम नहीं चाह रहे थे कि हमें टिकट मिल जाता। हमारे भाई को टिकट हुआ है बहुजन समाज पार्टी से। हम पूरी तरीके से, हमारा पूरा समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आपकी बात को अगर माना जाए तो आप मौलाना साहब का विरोध कर रहे हैं कि वो चुनाव। हम मौलाना साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, मौलानाओं का विरोध नहीं है, लेकिन मौलानाओं की जो विचारधारा है इन मौलाना साहब की, इस विचारधारा के विरोध कर रहे हैं। ये आजम खान साहब को यहाँ पर नफेद करने के लिए आए मौलाना साहब। तो इनकी जो प्लानिंग है, क्या आप आजम खान का समर्थन करना चाहते हैं? देखिए, हम आजम खान साहब एक मजबूत लीडर हैं। हम आजम खान साहब की बुराई नहीं कर सकते। आजम खान साहब, हम आजम खान साहब का समर्थन भी, हम अपनी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे हालात थे, हमदर्दी नहीं, हमदर्दी नहीं। आजम खान का विरोध करने आ गए मौलाना। आजम खान साहब का जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी के, अगर किसी परिवार के अंदर कहीं लड़ाई होती है, परिवार का उनकी लड़ाई है, वो परिवार की उनकी लड़ाई है, लेकिन उस परिवार के अंदर उन्होंने फूट डालने का काम किया है, उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है। मौलाना का काम था कि उस पार्टी को जोड़ने का काम करते, वहाँ पर मिलाने का काम करते। रामपुर के अंदर बहुत आपका प्रयास रहा। देखिए, हम दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी में होते हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते थे। आजम खान से हमदर्दी है आपको? आजम खान साहब से हमदर्दी नहीं, वो अलग चीज़ है हमारी, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम डिनाई नहीं कर सकते। आजम खान से आपको हमदर्दी है या नहीं? देखिए, आजम खान बड़े नेता है रामपुर के, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हम। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उस चीज़ को तोड़ने का मौलाना साहब ने काम किया है, और मौलाना साहब ने तोड़ने का दूसरे दिन दिखा दिया था फैसल अल्लाह साहब के घर पे जाने के बाद। आप समाजवादी पार्टी में होते और आपका टिकट हुआ होता तो आप क्या करते? हम हरगिज़ चुनाव नहीं लड़ते। अगर हम समाजवादी पार्टी में होते तो पहले हम आजम खान साहब से परमिशन लेते, उनसे हम इजाज़त लेते कि आपने रामपुर के लिए बहुत कुछ किया है, आप देश के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो उससे सबसे पहले हम जो आजम खान साहब से परमिशन। कि आजम खान ने रामपुर के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, आगे की बात करें हम, आप देखिए ये सवाल ज़्यादातर जो है समाजवादी से करिए, आप हमारी पार्टी के बारे में हमसे बात करिए, हमारे इलेक्शन के बारे में बात करिए। अच्छा, प्रत्याशी साहब से मेरा एक अंतिम सवाल है। निशान भाई, आप ये बताइए, अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं अब, और रामपुर की जनता से, क्षेत्र की जनता से क्या मैसेज देंगे हमारे माध्यम से? देखिए, हमारी टक्कर सीधी सीधी बीजेपी से है। हम सीधी सीधी बीजेपी से मान रहे हैं। रामपुर की जनता से क्या मैसेज देंगे? रामपुर की जनता से यही मैसेज देंगे कि उनका बेटा आया है, उनका भाई आया है, उसको वोट दें, सपोर्ट दें, दुआएं दें। बहुत अच्छा चुनाव रहेगा बहुजन समाज पार्टी का, इतिहास लिखेगी इस बार। जी बिल्कुल, रामपुर में इतिहास। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?